हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आज की वीडियो में मैं आपको हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से हमें पता है कि हमें 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, दैट इज अ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो उसी से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि जब भी एक लाइगेंड जो है मेटल को अप्रोच करता है, तो जो मेटल है हमारा डी ब्लॉक का है, तो उसमें से उसके जो डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, दे गेट स्प्लिट इनटू टू सेट, दैट इज द T2G एंड EG। तो उसी के बेस पर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो उसी आपको वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। क्वेश्चन कैसे आता है, क्या आपसे पूछा जाता है कि बेस्ड ऑन सीएफटी ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम। क्योंकि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, उनको ये नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, मेटल आयन की। क्लियर, ये हमने बताना है। सपोज मैंने फर्स्ट केस ले लिया है, मेरे पास है CO। अब इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे वीक लाइगेंड कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड कौन से हैं। ये चीज रट लो कि जो वीक लाइगेंड है वो पेयरिंग नहीं करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है वो पेयरिंग करते हैं। चलिए मैं सबसे पहले ये केस ले रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सभी का आपका आधा आधा नंबर होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, अब F6 और इसके ऊपर कितना है, -1 चार्ज, तो इसमें आपका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, 3 पॉजिटिव। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 4s2 3d7। जब आपका कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में चला गया है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 4s2 3d6। मैंने लिख दी। अभी हम इसको स्प्लिट करेंगे कोबाल्ट के 5 d ऑर्बिटल से, ठीक है। जब मेटल जो है लाइगेंड ने अप्रोच किया, इट गेट्स स्प्लिट इनटू द 3 पार्ट्स, दैट इज द T2G एंड EG। इसी को तो हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। ये T2G है, ये EG है। अब हमारे पास 6 ऑर्बिटल्स हैं। F6 इज अ वीक लाइगेंड, तो मैंने इसके 6 ऑर्बिटल्स को इस तरह से फिल कर दिया। हंस के अकॉर्डिंगली पेयरिंग बाद में होगी। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन इट इज हैविंग, इसमें n आपका क्या है, 4 है। सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे लिखनी है, T2G 4 EG 2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। देखिए, आप ध्यान से देखिए, जो जो मेरे से पूछा गया मैं वो उसका बता रही हूँ। अब मैंने निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √n+2। इसको आप सोल्व करोगे, n आपका 4 आया है, 4+2, इसको आप सोल्व करोगे, दैट इज, और आंसर जो है वो बोहर मैग्नेट्रॉन में होगा। ये भी आपने बता दिया। और देन आपके पास F6 है, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, 6 वालों के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो उसमें ज्योमेट्री क्या होती है हमारी, ऑक्टाहेड्रल। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, ठीक है। सेकंड हम एग्जांपल ले लेते हैं। 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी तरह से ही आपको आने हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता, डायग्राम बनाना आता है लेकिन ये नहीं पता होता कि करना कैसे है, ठीक है। चलिए, सेकंड एग्जांपल है मेरा। अब मैंने ले लिया है वाटर 6 2 पॉजिटिव। एक और एग्जांपल लिखती हूं मैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। CN6 3 नेगेटिव, और थर्ड केस है मेरा MnCN6, और है एक आपको नोमेनक्लेचर बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। चलिए, अब ये सारे बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें मेरा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, वाटर न्यूट्रल लाइगेंड है, तो इसमें मेरा कोबाल्ट क्या हो गया, 2 पॉजिटिव। इसमें मेरा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, Cn नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, -1 चार्ज होता है, तो 3 हो गया। अगेन Cn है, Mn6 है, बार K4 है, तो इसमें मेरा Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 2 पॉजिटिव। साइड बाय साइड हम सारे करते जाते हैं। अब इसमें आपका कोबाल्ट जो है, पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3s2 4s2 3d7। लेकिन जब आपने CO2 पॉजिटिव की लिखी तो क्या हो गया, 4s0 3d6। अगेन इसमें अब 3 पॉजिटिव है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करने, सॉरी, तो ये क्या आ गया, 3d7। जब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में लिखनी है तो क्या आ जाएगी, 3d6। Mn2 पॉजिटिव की क्या आ जाएगी, 4s2 3d5। अब आप ध्यान से देखिए, मैं साइड बाय साइड इसके सभी के करते जा रही हूँ। वाटर जो क्या है, वीक लाइगेंड है। वीक लाइगेंड वर्ड में साथ में लिख ली हूँ, वाटर क्या है, वीक लाइगेंड है। वीक लाइगेंड मींस नो पेयरिंग। तो अब आप क्या करोगे, ये d ऑर्बिटल थे, स्प्लिट हो गए, आपने T2G में 3 बनाए, EG में 2 बनाए, तो इसके d ऑर्बिटल्स अब 7 है, ठीक है। और वाटर के साथ है, वाटर वीक लाइगेंड है, तो मैं इसके 7 फिल करूंगी सबसे पहले। तो
5 ये हो गए। कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी? T2G 5 EG2। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? n क्या है हमारा? 3। तो 3 लगा के आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे। अब इसमें आपका क्या है? अगेन करिए, सबलेट करिए। 4s0 3d6 है इसमें। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स की मुझे फिलिंग करनी है। सबसे पहले आप एक एक करोगे, उसके बाद आप पेयरिंग करोगे। अब इसमें क्या है आपकी कॉन्फ़िगरेशन? T2G4 EG2। अब इसमें क्या है? साइनाइड। ठीक है, सबसे पहले आपने इस तरह से लिखा। अब आपने देखा कि साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। ठीक है, साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। अब इसके केस में क्या हो जाएगा? साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, इट इज स्ट्रॉन्ग लाइगेंड कोज पेयरिंग। तो अब ये पेयरिंग करेगा। अब इसमें इस केस में आप क्या देखोगे? ये आपका था पेयरिंग। अब देखते हैं कैसे होती है। ये आपका T2G था, ये आपका EG है। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी आपने फिलिंग करनी है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहीं पर इसकी पेयरिंग होगी। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? T2G6 EG0। क्लियर? अब इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा इसमें? 0 हो जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल रहेगी। चलिए हम इसका करते हैं। मैंगनीज ऑक्सीडेशन नंबर, मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s2 3d5। जब आपका मैंगनीज 2 पॉजिटिव में हो गया तो इट इज 4s0 3d5। अब इसकी हम CFT करते हैं। तो CFT में करके देखिए आप। अब Cn is strong ligand like this, so it will cause pairing। ठीक है, Cn cause pairing। अब ये पेयरिंग करेगा। डी में 5 इलेक्ट्रॉन मुझे अरेंज करने हैं। तो अगर मैं यहां करती हूं तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, तो मुझे इसमें से हटाना पड़ेगा। तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आ गए। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रही? T2G5 EG0। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे? 1 1 + 2 इज इक्वल टू जितना भी आपका आएगा बहुत मैग्नेटोन। ज्योमेट्री क्या रहेगी इसकी? ऑक्टाहेड्रल रहेगी। तो ये यहाँ पे CFT के बेस के ऊपर क्वेश्चंस जिनमें से आपको 100% 3 मार्क्स का आना है। सो काइंडली डू दीज क्वेश्चंस वेरी वेरी केयरफुली एंड एक्सपेक्ट फुल मार्क्स। 95% मार्क्स पक्के हैं अगर आप इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखते हो। स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई गई हैं। सो वॉच एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।